सो हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक इन डेटा एनालिसिस वीडियो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कल के लिए डेटा कैसे आए हैं, क्या बाजार के जो है यहाँ पे विचार विमर्श हैं, बाजार किस डायरेक्शन को फॉलो कर सकता है, सब कुछ जानेंगे इस सेशन में। बने रहिएगा लास्ट तक। पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको ये अपडेट डेली मिले। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समरी के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे सेलिंग है, कॉल पे जो है लॉन्ग है, इंडेक्स पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। अब बात करें दोस्तों एफआई की तो फ्यूचर सेल है, कॉलेज सेल है, पुट सेल है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग है, कॉल सेल है, पुट लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। तो देखिए एफआई ने तो सब जगह जो है रेड पोजीशन बनाई है, प्रो ने भी काफी अच्छी खासी सेलिंग की पोजीशन बनाई है और वहीं क्लाइंट ने लॉन्ग की पोजीशन बना के काम की है। ये दोस्तों रहा बाजार का जो है लेखा जोखा यानी कि समरी। अब हम आते हैं दोस्तों उस मेन डेटा पे जहां से हमें फिगर आउट करने में हेल्प मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर का। तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 315 का लॉन्ग है, एफआई के पास 349 का शॉर्ट है और प्रो के पास 4000 का लॉन्ग है। अब इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 286 का लॉन्ग, एफआई के पास 182 का लॉन्ग और प्रो के पास 469 का सेल है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 692 का सेल, एफआई के पास 439 का लॉन्ग, प्रो के पास 113 का लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 22 लाख के लॉन्ग है, डीआई के पास 38 लाख की शेलिंग, एफआई के पास 11 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 447 के लॉन्ग है। प्रो के थोड़ा सा डेटा इंक्रीज हुए हैं स्टॉक फ्यूचर पे और एफआई के थोड़ा सा बुक हुए हैं, बाकी डीआई की तो वही पोजीशन रहती है और क्लाइंट की भी वही पोजीशन है। सो अब हम इस डेटा को दोस्तों यहाँ पे करते हैं राउंड फिगर में कैलकुलेट और देखते हैं कि एमटीएम बेसिस पे किसके पास कितना है। तो देखिए क्लाइंट के पास सब लेखा जोखा लेने के बाद तकरीबन 12 लाख के प्लस क्वांटिटी जो है लॉन्ग है। वहीं अगर हम एफआई की बात करें तो एफआई के पास एमटीएम बेसिस पे 606 यानी कि 6 लाख प्लस की शेलिंग है। प्रो की बात करें तो एमटीएम पे इसके पास भी करीब 6 लाख सेल है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों जितना मिलकर सेल किए हैं उतना ही अकेले लॉन्ग किए हैं, यानी कि क्लाइंट अपोजिट साइड बैठा हुआ है और पूरी सप्लाई उसको दोनों बड़े प्लेयर दे रहे हैं, यानी कि पूरा क्लाइंट का जो पैसा है वो एफआई और प्रो के पॉकेट में जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि डेटा का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम डेटा को सही से समझ के उसको फॉलो कर सकें और उसके हिसाब से गेन ले सकें। अब हम चलते हैं टेक्निकल लेवल पे। व्यू तो क्लियर है, सेल ऑन राइज का मिलेगा क्योंकि डेटा नेगेटिव है, प्रो भी सेल में आया हुआ है, फ्री सेलिंग हुई है तो अभी ये फॉल कंटिन्यू रहेगी। अब हमें चाहिए लेवल, क्योंकि कहीं से भी सेल करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो बीते कुछ दिनों से दोस्तों मैं लेवल अपडेट दे रहा था कि ये रीटेस्ट का जोन है। निफ्टी में लाइक 23,400 का जोन था, ब्रेकआउट इसके ऊपर होना था, बाजार सस्टेन किया नहीं, वहीं से सेल ऑफ हुआ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तो अब कल के लिए आपको वेट करना है रीटेस्ट का। रीटेस्ट कहाँ तक आए, रीटेस्ट आ जाए 23,200 तक। ठीक है, 23,200 अगर मिलता है तो ये बेहतरीन जो है सेल का लेवल होगा। अगर 23,200 ना मिले तो 23,150 तक आने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आए तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा क्योंकि 23,150 का जोन इस ब्रेकडाउन का रीटेस्ट जोन है, तो ये भी एक लाइक सेलिंग एरिया अच्छी यहाँ पे बन सकती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 49,600 का, सपोर्ट दोस्तों 47,500 का है। तो लाइक बैंक निफ्टी में अब हमें क्या करना है, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी तो हमारा सेल ऑन राइज का ही व्यू है ना। अब हमें उसके लिए लेवल चाहिए, तो एक लेवल है दोस्तों 49,200 का जोन। तो 49,200 के जोन में अगर जाके वहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो ये हमारा सेल का बेहतरीन एरिया होगा। ठीक है, 49,200 तक। 49,200 क्रॉस हो गया तो अगेन हम 49,500 पे पकड़ेंगे। अगर ये सब कुछ नहीं होता, यहीं से फेल हो के ये लेवल ब्रेक होने लगता है तो सेल तो कर सकते हैं गाइस, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी रिस्की होगा और स्टॉप लॉस हंटिंग पॉसिबल है। ऐसे ही लेवल पे सेल में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, तो दिक्कत यही है लोअर लेवल पे सेल करने में, और कोई बात नहीं है। बाकी लाइव के एटमॉस्फेयर को देख के उसके हिसाब से आपको मैनेज करना होगा। डेटा तो क्लियरली आपको दिख गया है। फाइनेंस निफ्टी की बात करें 23,100 का रेजिस्टेंस है, 22,300 का सपोर्ट है। फाइनेंस निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली रेंज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, रेंज को फॉलो कर रहा है तो आप फोकस कीजिए 22,750 के जोन पे। अगर यहाँ से आके हमें रिजेक्शन दिखाता है तो ये सेलिंग अच्छी होगी, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ भी आएगा तो 200 पॉइंट के फॉल मिल जाएंगे। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो ये देखिए डे टाइम फ्रेम पे जो इसका
बाउंड्री लेवल था उसी के आसपास क्लोज हुआ है। तो अगर ये नीचे निकलना शुरू करेगा तो यहाँ से एक फेलियर हो जाएगा और ये गिरावट तेज थोड़ा शुरुआत कर सकता है। स्टॉक वाइज देखेंगे दोस्तों तो ल्यूपिन जिसका मैंने बताया था कि ब्रेकआउट फेल हुआ था, यहाँ से भी गिरा। अब अगेन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने को रेडी है, तो इस पे नज़र रखिएगा, एक फॉल अच्छी कैच हो सकती है। आईसीआई बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों और इस तरीके की बड़ी कैंडल बनी है तो यहाँ पे पोजीशन जो भी बनी है उसको वीक हैंड को निकालने वाली हो सकती है। तो बिफोर रिजल्ट ट्रेड ना लें, वेट करें रिजल्ट आने का, उसके बाद ही प्लान करें, ज़्यादा बेटर रणनीति होगा। एचडीएफसी बैंक अभी भी अपने सपोर्ट के अंदर है, तो जब तक 1600 के ऊपर है, 1580 लास्ट होप है, इसके ऊपर जब तक है कोई दिक्कत नहीं है। 1580 ब्रेक करेगा तो फिर स्टॉक फॉल कर सकता है यहाँ से, अदरवाइज अभी सपोर्ट एरिया पे है। अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। तो लाइक जो निफ्टी का जो ऑप्शन चैन है यहाँ पे 21 लाख प्लस के जो है कॉल सेलर है और 14 लाख के करीब जो है पुट सेलर है। सो कॉल सेलर का जो पलड़ा है, वेटेज है, वो यहाँ पे थोड़ा भारी दिख रहा है। अगर हम कॉल की राइटिंग देखें तो 23,000 पे दबा के हो रखी है, इसी के आसपास बाजार क्लोज हुआ है। 23,100 पे अच्छे राइटर है। पुट की जो शॉर्ट कवरिंग हो रही है वो 23,000 वाली हो रही है, यानी कि अगर 23,000 से ये जो पुट के शॉर्ट कवर थे निकल गए, यानी कि जिन्होंने पुट शॉर्ट किया था वो निकल गए, तो 23,000 के नीचे होल्ड करने के बाद अनदर राउंड की सेलिंग स्टार्ट होगी। सो 23,000 को क्लोजली वॉच कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट वाई है और वो पुट सेलर अगर ट्रैप होंगे तो दिक्कत आएगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में देखिए टोटल जो हमारे कॉल सेलर है वो यहाँ पे 37 लाख के करीब है और पुट सेलर 19 लाख के करीब है। तो डबल का जो है फासला है, यानी कि बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा यहाँ पे वीक दिख रही है। ठीक है, ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो 48,800 पे राइटर हैं 30,000 और जो ये राइटर हैं 48,500, इन्हीं के डायरेक्शन पे जाने के बाद एक अच्छी डायरेक्शन की शुरुआत होगी, यानी कि 48,500 अगेन ब्रेक होके होल्ड करेगा तो फॉल यहीं से कंटिन्यू कर देगी। अगर ये थोड़ा ऊपर आके यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर फॉल यहाँ से होगी। तो ये दोनों लेवल पे आपको क्लोजली वॉच करना है। डेटा ओवरऑल बैंक निफ्टी का जो डिजिटल ऑप्शन चैन का है वो कम्प्लीटली निगेटिव शो हो रहा है। निफ्टी का तो निगेटिव ही है, लेकिन बैंक निफ्टी का डेटा ज़्यादा निगेटिव है। तो सेल ऑन राइज का व्यू कल के लिए लेके चलेंगे, क्रॉस कन्फर्मेशन लेके सेल कीजिएगा, मार्केट को ओपनिंग पे क्लोजली नज़र रखिएगा। उम्मीद है कि आपको इस सेशन से हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे नहीं है जरूर जुड़िएगा, @nifty ID सर्च करें। एंड दोस्तों अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने अकाउंट ओपन करके और अपना ट्रेड जो है शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट सभी लोगों को।